अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक वीडियो पहले हम लोग बना चुके हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि वोकेबलरी को किस तरीके से जल्दी याद किया जाए। तो मैंने आप लोगों से उस वीडियो के अंदर एक दावा किया था, एक ट्रिक आप लोगों से शेयर की थी कि जिसके थ्रू आपकी वोकेबलरी बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिव तरीके से इंप्रूव हो जाएगी और आपको उस वर्ड की बेसिक्स का भी अंदाजा हो जाएगा। ये इस जो हमारे पास सिलसिला स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला, उसकी ये पहली वीडियो है जिसके अंदर हम तकरीबन 5 वर्ड्स याद करेंगे और ये वर्ड ऐसे याद करेंगे कि जिंदगी में कभी आपको नहीं भूलेंगे। तो पहला वर्ड उस वीडियो के अंदर भी मैंने ये डिस्कस किया था, मैं जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। ये पहला वर्ड है अबेस। अ बेस, जिसकी इंग्लिश मीनिंग आती है लोअर करना, डिग्रेड करना, ह्यूमिलिएट करना। उर्दू मीनिंग जलील करना भी कह सकते हैं आप, या नीचे दिखाना किसी को। तो इसको याद करने के लिए इस वर्ड को दो हिस्सों में तोड़ दीजिए, आ और बेस। बेस हमें पता है, किसी को बेसमेंट को कहते हैं, किसी जगह की बेसमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो एक इमेजिन कीजिए कि ऐसा हाउस जिसकी जो बेस है वो बहुत कमजोर है और आप उसको परचेज कर लेते हैं। तो यहां पर इस ट्रिक को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये लिखा हुआ है आ और बेस, और इसका मतलब भी क्या निकलता है, ह्यूमिलिएट करना, डिग्रेड करना। तो आ बेस, इमेजिन यू शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। इमेजिन कीजिए कि आप एक नए घर के अंदर शिफ्ट हुए हैं, हुज बेस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, जिसकी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। हेंस इट मे फॉल डाउन एनी टाइम एंड कैन अबेस यू इन फ्रंट ऑफ योर नाइबर्स, जो कि कभी भी गिर सकता है और आपको शर्मिंदगी यानी कि अबेस फील करवा सकता है आपके नाइबर्स के सामने। याद रखिएगा कि एक वर्ब है, अगर इसकी डेफिनेशन में बात करूं मैं तो कॉज टू फील शेम, हर्ट द प्राइड। आई होप आप लोगों को तकरीबन सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। सेंटेंस होगा शी अबेस्ड हरसेल्फ सो फार टू डू दिस। दूसरा वर्ड अबेट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड है और इसको हम बड़े जबरदस्त तरीके से याद करते हैं। देखें, आ और बेट, उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर बेट मतलब होता है बैठ जाना, मतलब सिट डाउन। तो एक इमेजिन कीजिए, एक बूढ़ा आदमी थका हुआ है, बहुत देर से खड़ा हुआ है हाथ में चाय का कप लेके, और आप उसको कहते हैं आप बैठ या आए बैठें। तो इसका जो मकसद था हमारा वो ये था कि उसकी जो पेन है या जो उसकी सफरिंग है, जो कि उसको तकलीफ हो रही है खड़े हुए, उसको कम करना। तो अबेट का मतलब होता है कम करना, डिमिनिश करना। तो इमेजिन एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू ऑफर हिम टू सेट, आए बैठे, इट विल रिड्यूस द टाइडनेस, यानी कि उसकी जो थकावट है उसको कम कर देगी। डेफिनेशन, टू रिड्यूस एन अमाउंट, पुट एन एंड, सब्सिडाइज और मॉडरेट, ये डेफिनेशन है। अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात समझ में आ रही होंगी, अदरवाइज जितनी मैंने आप लोगों को पहले ये बात समझाई है इट्स मोर देन ओके कि अगर आपको समझ में आ गई है। सेंटेंस के अंदर अगर हम यूज करें, द स्टॉर्म सडनली अबेटेड, जो स्टॉर्म था वो अचानक से कम हो गया। तो ये दो वर्ड्स हम लोगों ने कर लिए हैं। एब्रीविएट, एब्रीविएट तीसरा वर्ड है हमारे पास। अच्छा, ए बी डिविलियर्स एक ऐसा नाम है जो क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। ए बी डिविलियर्स, इनको मिस्टर 360 भी कहा जाता है। ये 360 डिग्री पे हर शॉट खेल सकते थे। तो एब्रीविएट को हमने मीनिंग देखी तो इसका मतलब होता है शॉर्टन करना, और उर्दू मीनिंग क्या होगी, मुख्तसर करना, रिड्यूस कर देना, शॉर्ट फॉर्म कर देना। तो इमेजिन कीजिए कि मिस्टर 360 यानी कि ए बी डिविलियर्स बैटिंग कर रहे हैं और बॉलर्स की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहे हैं, स्मैशिंग द बॉलर्स, एंड कमेंटेटर एब्रिविएट हिज नेम। तो कमेंटेटर पूरा नाम लेने के बजाय, ए बी डिविलियर्स कहने के बजाय वो ए बी कह देते हैं। तो आप लोगों को याद हो गया एब्रीविएट का मतलब जो होता है एबी डिविलियर्स से, कि एब्रीविएट का शॉर्टन कर देना, जैसे उनका नाम कमेंटेटर्स ने शॉर्ट कर दिया, ऐसा ही एब्रीविएट का मतलब होगा शॉर्टन कर देना। डेफिनेशन इसकी देखें, रिड्यूस इन स्कोप वाइल रिटेनिंग एसेंशियल एलिमेंट्स, या एसेंशियल मीनिंग्स आप इसको कह सकते हैं, कि आप बात तो वही करें पर उसको शॉर्टन कर दें, उसको रिड्यूस कर दें। जैसे किसी का निक नेम रख लेते हैं हम, जैसे ए बी के यहाँ पर रखा, ऐसे ही किसी चीज को अगर रिड्यूस कर देते हैं तो उसको हम एब्रीविएट कहते हैं। सेंटेंस को देखें, आई डिसाइडेड टू एब्रीविएट माई स्टे इन कैम्ब्रिज, कि मैंने अपना स्टे जो है वो मुख्तसर कर दिया कैम्ब्रिज के अंदर। अब चौथा वर्ड जो आता है वो अबेश आता है। अबेश की मीनिंग जो निकलती है, ये एक वर्ब है, तौहीन करना, किसी को इंसल्ट करना, एम्बेरस फील कराना, अशेम्ड फील करवाना, किसी को जलील करना, किसी की इंसल्ट करना। तो एक मजे से इसको हम याद करते हैं, एक मजे की टेक्निक से याद करते हैं कि इफ यू टेल अ लेडी, इफ यू टेल अ लेडी यू आर अ भैंस, ये जो भैंस हमारे उर्दू में कहते हैं, हिंदी में भी भैंस
आपको पता है कि इसको कहते हैं, एक जानवर होता है काओ, जिसको हम उर्दू इंग्लिश में कहते हैं। तो आप अगर किसी लेडी को कहेंगे कि आप भैंस हो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, शी विल बी एम्बेरस्ड। जो वो औरत है, वो जो लड़की है, वो अपने आप को एम्बेरस्ड फील करवाएगी। तो अबेश का मतलब भी ये होता है आ भैंस। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं आप, आ भैंस या अबेश। तो एम्बेरस करवाना किसी को, तौहीन करना किसी की, किसी को नीचा दिखाना। तो अगर किसी औरत को आप किसी के सामने ये कहेंगे कि आप भैंस हो, तो वो ऑब्वियसली अपने आप को अशेम्ड फील करेगी, अपने आप को एम्बेरस फील करेगी। ये वर्ब है कॉज टू बी एम्बेरस्ड, कॉज टू फील सेल्फ कॉन्शियस। सेंटेंस अगर इसका देखते हैं, शी हैड नेवर ब्लश्ड इन हिज लाइफ, नो ह्यूमिलिएशन कुड अबीश हिम। तो आगे हम चलते हैं, इसके पास पांचवा वर्ड आता है एब्डिकेट। एब्डिकेट और डिक्टेटर ये तकरीबन कुछ मिलते जुलते वर्ड है। एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ देना, अपनी जो ताकत है उसको कम कर देना, खुद गिव अप कर देना। तो आपके सामने ये वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग भी लिखी हुई है, रिनाउंस, गिव अप, पोजीशन, राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। गिव अप कर देना पोजीशन को, राइट को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। उर्दू मीनिंग अगर हम देखते हैं तो छोड़ देना, हुकूमत खत्म कर देना, अपना ओहदा छोड़ देना, यानी कि तर्क कर देना। ट्रिक अगर देखते हैं, डिक्टेटर एक मूवी भी थी बड़ी जबरदस्त। तो डिक्टेटर जो होते हैं, जैसे हिटलर था, या बहुत सारे जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं वो हुकूमत में आ जाते हैं, तो उनको हम डिक्टेटर कहते हैं। तो डिक्टेटर हैज लॉट्स ऑफ पावर। जो डिक्टेटर होते हैं उनके पास बहुत सारी पावर होती है, बट फॉर पीपल ही हैज टू एब्डिकेट हिज पावर। तो डिक्टेटर और एब्डिकेट मिलते जुलते वर्ड्स हैं, आप इनको रिलेट करके याद कर सकते हैं। इनका मतलब होगा कि छोड़ देना और तरक कर देना। तो डेफिनेशन, गिव अप सच एज पावर एज ऑफ मोनार्क्स। मोनार्क्स भी किसको बोलते हैं? मोनार्क्स बोलते हैं वो इंसान जो कि इंपीरियर या किंग किसी जगह के कंसिडर किए जाते हैं। एंड इंपीरियर्स और ड्यूटीज एंड एब्लिकेशंस। सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो सेंटेंस बनेगा ही हैज एब्डिकेटेड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ही शुड रिजाइन। उसको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको छोड़ देनी चाहिए और रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और भी आप लोगों के खिदमत में हम लोग हाजिर करते रहेंगे। इसका एक प्रॉपर कोर्स भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, पर कुछ वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें और कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये एफर्ट्स कैसी लगी, ताकि आपकी हौसला अफजाई से करने से हम लोग इस टाइप की वीडियोस आगे भी बना सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।